हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जनरल आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट विवेक क्वेश्चन को, जो इस मॉडल पेपर से हम लोग कवर करने वाले हैं, जो स्पेशल 2022 का मॉडल पेपर है। आपको बता दें, इस मॉडल पेपर में लगभग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया गया और आपको पता होगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखना चाहिए। आपको यहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम यानी 2022 में पूछे जाएंगे। तो अभी तक अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप इस मॉडल पेपर को देख लीजिए अच्छे से। आपको बता रहे हैं कि आप 30 से 40% यानी आपका जो है यानी ऑब्जेक्टिव आपका यानी सॉल्यूशन हो जाएंगे अगर इस मॉडल सेट को पूरी तरह से अगर आप देख लेते हैं तो। चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए देखिएगा, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। देखिए, बोर्ड एग्जाम आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चिपको आंदोलन में कौन यानी चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका सुंदरलाल बहुगुण यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना का अधिकार किस वर्ष यानी अधिनियम हुआ था, यानी सूचना का अधिकार किस वर्ष यानी अधिनियम हुआ था। इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी 2005 में जो है सूचना का अधिकार कानून यानी अधिनियम हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, यानी ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर सही और करेक्ट होगा, यानी श्वेत संघ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बिल्कुल आपका डेफिनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए 4 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बिलग्रेड ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेत संघ का विघटन कब हुआ, यानी श्वेत संघ का विघटन जो है ये कब हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1991 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यूरोपीय संघ कब मतलब अस्तित्व में आया था, यानी यूरोपीय संघ जो है कब अस्तित्व में आया था। इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इस्लामाबाद यानी ऑप्शन बी राइट यानी 1993 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शार्क का मुख्यालय कहाँ है, यानी शार्क का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, इसका आंसर आपको बताना है। तो शार्क का मुख्यालय जो है आपका काठमांडू, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुजन समाज के संस्थापक कौन है, यानी बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है तो कौन है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी कांसीराम, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी द हैग, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 2000 में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई, यानी इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1991 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में आम चुनाव कब हुआ था, यानी भारत में आम चुनाव कब हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, यानी 1952 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, इसका आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या जो थी वो कितनी थी। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आंसर आपका जो है करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, यानी इसका आंसर आपका डी 489 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आपको अभी हम बताएं कि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में यानी जो है से कौन भारतीय संघ की व्यवस्था
संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर आपका दोहरी नागरिकता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 17 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी इसका राइट आंसर आपका केंद्र को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो आपको पता होगा 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना की स्थापना किया गया था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से आपका यानी कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका आंसर आपका नीति आयोग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी 1951 जो है भारत में योजना पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1951 से 1956 तक रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या होता है? यानी 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या होता है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर आपका पूर्वोत्तर के 7 राज्य, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न से किन नीतियों का महत्व दिया है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? यानी केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1977, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दल बदल क्या है? यानी दल बदल जो है आपका क्या है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दल बदल के बारे में आपको पता ही होगा, चुनाव में विजय होने के बाद एक दल छोड़ के अन्य दल में शामिल होना, चुनाव से पूर्व भी दल में शामिल होना, या आपका सरकार में अनेक दलों का शामिल होना, ये सभी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन कराता है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन कराता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नाटो की स्थापना कब हुई? यानी नाटो की स्थापना के बारे में आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? यानी 4 अप्रैल 1949, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताना होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और जो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की आत्मा कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका प्रस्तावना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? यानी संविधान को किस भाषा को यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो आपको पता होगा यानी हिंदी को दिया गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को आपको भी पता होगा कि यानी राष्ट्रभाषा, आप लोग जानते हैं कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्यभाषा है। ठीक है, चलिए मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है? यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका चीन, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन के बारे में आपको बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 34 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका यहाँ आपका मतलब उत्तर प्रदेश दिया हुआ नहीं है, उत्तराखंड होगा, क्योंकि चिपका आंदोलन जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका जो है बी होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश कर दिया है। ठीक है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए 35 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश से ही आरंभ हुआ था, उत्तर प्रदेश से ही चिपको आंदोलन जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था क्या होगा? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका आना चाहिए 35 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका बी 1973, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये जो है उत्तराखंड से यानी शुरू हुआ था, जो वहाँ के लोगों ने और वहाँ के पुरुष और महिलाओं ने पैरों से चिपक जाता था, क्योंकि वहाँ के जो मतलब ये थे
बट बड़े बड़े ठेकेदार थे, वो ठेकेदार जो है वो क्या करते थे, यानी पेड़ों को यानी अंधाधुंध कटाई कर रहा था, जिसको यानी वहाँ के महिला या पुरुषों मिल करके यानी उसका रोकथाम के लिए पेड़ों से चिपक जाता था, इसके लिए उसका नाम पड़ा यानी चिपको आंदोलन। ठीक है, चलिए देखेंगे चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे तो वो सुंदरलाल बहुगुण थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, यानी खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, इसका आंसर बताना है 37 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, सद्दाम हुसैन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो गठन जो हुआ था ये कब हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 6 अप्रैल 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जनता पार्टी का वो 1977 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 1885 में, तो ये तो आपको पता ही होगा। और जनता दल का गठन यानी कब हुआ था, इसके बारे में आपको अभी भी बताएं कि यानी जो है 1 मई 1977 को हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने सूची बनाने वाला उसका समस्या के जानने के लिए एक आयोग बनाया गया। संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 340। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, यानी मंडल आयोग का जो गठन हुआ था ये कब किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 20 सितंबर 1978 को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था, मार्शल योजना के बारे में बताना। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1948, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वेत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी, तो बर्लिन की जो नाकेबंदी किया गया था, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, 1948। ठीक है, शॉक थेरेपी का शुरुआत कब से हुई थी, यानी शॉक थेरेपी की शुरुआत जो है कब से हुई थी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1990 से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। फिर इस तारीख का नामक पुस्तक की रचना यानी किसने की थी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा बिल्कुल मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब यानी हुई थी। इराक द्वारा जो कुवैत पर आक्रमण कर जो अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब यानी हुई थी, इनमें से आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी 1990, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ था, इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा खाड़ी युद्ध के बारे में। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 17 जनवरी 1991, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ की जो स्थापना जो हुआ था कब हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, 1948 में। ठीक है, चलिए यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी, यानी 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, यानी 1949, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे, 1992। ठीक है, चलिए भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब की गई थी, यानी भारतीय शांति सेना जो श्रीलंका गया था तो कब गया था। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, 1987, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कारगिल युद्ध यानी कब हुआ था, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 53 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपका आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए 53 का, बहुत बढ़िया। चलिए सही और सटीक आंसर आप लोगों का बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1999 कारगिल युद्ध जो हुआ था आपका 1999 हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सुरक्षा परिषद में स्थायी मतलब सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या जो है कितनी है, तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो 15 है, उसमें अस्थायी 5 है और अस्थायी आपका 10 है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की वैश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव कब पास किया। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका जो होगा 10 सितंबर 1948, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, यानी सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो है क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका होगा खतरे से मुक्त, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है,
चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 10 से 50 किलोमीटर तक यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? 59 का आपको आंसर बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे। मॉन्ट्रियल में यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ब्राजील में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही मजा आया होगा। अगर मजा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगर आप लोग सब्जेक्टिव को लेकर के अगर आपके अंदर डाउट है तो आप चलिए आपको हम बता रहे सब्जेक्टिव आपको किस तरह डाउनलोड करना है। सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव का सोल्यूशन आप यानी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इस आपको बता रहे कैसे क्या करना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और सब्जेक्टिव को लेकर के आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट है, आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, आप सोचते होंगे कि मेरा सब्जेक्टिव का तैयारी जल्दी कैसे होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। आपके लिए हम लेकर के आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको बिल्कुल चुटकियों में आपको याद कर लेना है। बिल्कुल एनसीईआरटी बैच पर आपको रहेगा, जो आपके फाइनल एग्जाम में 2022 में आने वाला रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम पे कहीं भी या कोई भी ब्राउजर फीचर में आकर के आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, एग्जाम, उसके बाद स्टडी, STUDY, उसके बाद .com लगा देंगे आप। .com लगा करके जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए सबसे पहले आपको टाइप करना है इस तरह का, बोर्ड एग्जाम STUDY.com, इस तरह टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यानी इंटरफेस आएगा जो आपका खुल गया है। आपके सामने इसको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं क्लास 12 आर्ट्स क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ आपको नहीं देखना है, ये सारा आप कहीं भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं जहाँ आप बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आपको आ जाना क्या, रिसेंट पोस्ट में भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपको क्लिक नहीं करवाएंगे, आपको कैटेगरीज पे आ जाना है। जैसे आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का है, आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, हिंदी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, फिलोसफी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, कुछ भी रहेगा, कहीं भी आपको यानी क्लिक कर देना। जैसे कि आपको अगर देखना है पॉलिटिकल साइंस का, अगर ही मान ले तो पॉलिटिकल साइंस में क्लिक करेंगे जैसे, तो देखिए आपके सामने यानी इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। अगर आपको ये पोस्ट देखना है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपको देखना है तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू में। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरा पोस्ट आपको मिलेगा, ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सैम्पल पेपर, ये भी आपको देखना है तो यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कोई भी सब्जेक्ट का आपको देखना है तो डायरेक्ट कंटिन्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पोस्ट यानी खुल करके रेडी हो जाता है। आप यानी किसी भी पोस्ट में जाकर के उसका आंसर क्वेश्चन को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इससे जो है आपको यानी कम समय में आपका यानी सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हाँ, आप देखिए अब फिर आना, आपको बैक आना है, कोई भी सब्जेक्ट का फिर ले लेना। उसी तरह आप ऊपर वाला ही आपको अगर देख लेना है कि सिंपल पेपर अगर आपको देखना तो सिंपल पेपर में हम लोग क्या कर देते हैं, कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू रीडिंग करना है आपको, तो देखिए इस प्रकार का आपका रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको सारी सब्जेक्टिव भी देखना है तो बैक आना है आपको फिर। और भी अगर बैक में आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपको अगर ज्योग्राफी का देखना है तो ज्योग्राफी में क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आपका यानी खुलने लगेगा, जो भी पोस्ट रहेगा आपको देखना है उसी तरह देख लेना है। उसके बाद आप ऊपर में भी अगर आकर देख सकते हैं कि ऊपर में आपको देखना है ये सब सब्जेक्टिव, तो यहाँ भी खुलेंगे तो ये भी खुल जाएंगे आपका। ये भी आपका जो है सब्जेक्टिव हिस्ट्री का ही मिल जाएगा आपको, ये हिस्ट्री का मिलेगा। तो इस तरह आप यानी सब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों में भी आप लोग कृपया शेयर कर देंगे।